आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। यह पार्ट 9 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 9 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी बाग में कुल 300 पेड़ हैं, जिसमें से 15% आम के तथा 20% जामुन के पेड़ हैं, तथा बाग में अन्य पेड़ की संख्या ज्ञात करें। तो दिया हुआ है प्रश्न में कि टोटल 300 पेड़ हैं। 300 पेड़ हैं, जिसमें से जामुन के जो हैं, जामुन के 20% और 15% आम के, 15% जो हैं आम के पेड़ हैं, और जामुन के पेड़ 20% जामुन के पेड़। तो बोल रहा है कि अन्य पेड़ की संख्या कितनी है। तो टोटल 300 पेड़ हैं, तो सीधा 300 लिखेंगे। 300 के 15% जो है आम के पेड़ है, और 300 के 20% जामुन के पेड़ है। तो आम और जामुन के पेड़ घटा देंगे तो अन्य पेड़ निकल जाएगा। तो यहाँ 300 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 300 के 15% आम के, तो 15% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 चला आएगा, प्लस यहाँ पर 20% जामुन के, तो 300 गुना 20 और बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ से प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे, सीधा आ जाएगा 300 माइनस 300 गुना 15 बट्टा 100, काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो, 15 तिहाई 45 आ जाएगा। तो 45, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20 तिहाई 60, तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब सीधा 300 माइनस 60 और 45 हो जाता है 105, तो 105। अब 300 में से 105 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 195। इसका करेक्ट आंसर यानी अन्य पेड़ की संख्या 195 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 195, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है। यदि इसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% बढ़ती है तो एक वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दिया हुआ कि भारत की जनसंख्या जो है 90 करोड़ है। 90 करोड़ लगभग में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 2% बढ़ती है, यानी एक वर्ष में 2% बढ़ती है। तो पूछ रहा है कि एक वर्ष के पश्चात यानी अगला वर्ष, अभी जो ईयर चल रहा है इसके एक साल बाद उसकी जनसंख्या कितना होगा, यानी भारत की। तो सबसे पहले 90 करोड़ दिया हुआ है, तो 90 करोड़ के 2% बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, और सीधा जितना बढ़ेगा उतना में 90 करोड़ को जोड़ देंगे, तो सीधा 90 करोड़ हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़, और प्लस 90 करोड़ के 2% बढ़ जाएगा, तो 90 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़, और 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो गुना 2 और बटा में 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2% है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100। यहाँ से काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो। अब यहाँ 90 करोड़ आ जाएगा। 90 पर 3 2 5 2 7, एक 8 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस यहाँ गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 5, 5 को जीरो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 को जीरो हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो सीधा 1 2 3 4 5 6 को जीरो, फिर 8 1 9, यानी इतना हो जाएगा। 91 करोड़ 80 लाख जनसंख्या हो जाएगा एक वर्ष बाद भारत की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंक से असफल हो गया। परीक्षा के पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक परीक्षा है जिसमें 36% अंक अगर आप लाते हैं तब आप पास होइएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 36% अंक चाहिए, लेकिन कोई विद्यार्थी जो है 18 अंक लाया और 9 अंक से फेल हो गया, यानी असफल हो गया।
अगर 9 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। और यहाँ पर दिया हुआ कि 36% अंक प्राप्त करना पड़ता है सफल होने के लिए, यानी पास मार्क्स है 36% अंक पर। और 18 नंबर लाया, लेकिन अगर 9 नंबर और लाता तब वो पास हो जाता। 9 नंबर से असफल हो गया यानी फेल हो गया। तो कितना नंबर का एग्जाम हो रहा है यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 36% चाहिए, लेकिन उसको आया 18 नंबर और 9 नंबर से फेल हो गया। अगर 9 नंबर और आता तब वह पास हो जाता। तो पास मार्क्स है 36%, यानी 18 नंबर आया, 9 नंबर और आता तो पास हो जाता। यानी 36% के मान दिया हुआ है 18 + 9 यानी 27। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में 36% पर पास है, उसने लाया 18 अंक और 9 अंक से फेल हो गया यानी असफल हो गया। तो पास होने के लिए 9 नंबर चाहिए, 9 नंबर और रहता तो पास हो जाता। तो यहाँ पर मान लेते हैं 27 पर पास है। ये प्रश्न के अनुसार निकाल लिए। यहाँ से 36% के मान 27 दिया हुआ है, तब यहाँ पूर्णांक बोल रहा है कि कितना नंबर का एग्जाम था। तो सीधा 100% के मान निकाल लेंगे। 100% के मान जितना आएगा उतना ही नंबर का एग्जाम हो रहा था। तो 36% के मान 27, यहाँ से 100% के मान निकाल लेंगे तो सीधा 1% के कितना हो जाएगा, तो 27/36 हो जाएगा। 100% के निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा सीधा 9 से। तो 9 चौका 36 होता है, 9 तिहाई 27, 4 से काट लेंगे 100 को, तो 25 चौका 100, यहाँ से 25 तिहाई सीधा आ जाएगा 75। यानी टोटल 75 नंबर का एग्जाम था, जिसमें से वो 18 नंबर लाया और 9 नंबर से फेल हो गया यानी असफल हो गया। और 36% अंक पर पास मार्क्स था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, क्योंकि 75 नंबर का एग्जाम हो रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी घरेलू सामग्री की दर में 20% वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% वृद्धि हो रहा है घरेलू सामग्री में, और बोल रहा है कि खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा कि पहले जितना खर्चा होता था उतना ही खर्चा में हो जाए। तो 20% वृद्धि हो रहा है और उतना ही पैसा में सामान खरीदना चाहता है, तो सामान कम खरीदेगा अब। तो सीधा लिखेंगे 20%। 20% की वृद्धि हो रहा है तो ऊपर में 20 और बट्टा में वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ देना है, तो बट्टा में 100 + 20, क्योंकि वृद्धि बोला है। अगर कमी कहता तो 100 - 20 करते, और यहाँ से गुना कर लेंगे 100 से। 20/100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और गुना कर देंगे 100 से। यहाँ से 20 से काट लेंगे तो 20 से 6 बार में कटेगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 50 और ये 3, यानी आ जाएगा 50/3। इसी को लिख सकते हैं 16.2/3%, यानी 16.2/3% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। प्रश्न में बोल रहा था कि घरेलू सामग्री की दर में 20% वृद्धि हो जाने के कारण सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। तो खर्च नहीं बढ़ने के लिए 16.2/3% सामग्री कम खर्च करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न में कि x और y के वेतन का योग दिया हुआ है 2000 रुपया, यानी x और y के वेतन का योग है 2000, और बोल रहा है कि x अपने वेतन का 95% और y अपने वेतन का 85% खर्च करता है, और उसकी बचत समान है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि बचत समान है, तो सबसे पहले बचत निकालना होगा। तो x जो है 95% खर्च करता है और y 85% खर्च करता है, लेकिन बचाता है दोनों समान, यानी दोनों बराबर बचाता है। तो सबसे पहले हम बचत निकाल लेंगे। तो x जो है x 95% खर्च करता है, तो कितना प्रतिशत बचाएगा, तो x जो है 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा, क्योंकि टोटल होता है 100%।
95% खर्च कर दे रहा है तो 5% ही बचाएगा। सीधा 100 में से 95 को घटा देंगे तो 5% आ जाएगा। और बोल रहा है कि वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो वाई जो है वाई 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, तो टोटल होता है 100% कमाएगा, 85% खर्च कर दे रहा है तो 100 में से 85 घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 15% वो बचाएगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि उसकी बचत समान है, यानी दोनों का बचत जो है बराबर है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, क्योंकि बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों जगह प्रतिशत है तो काट लेंगे। 5 से 15 काट लेंगे 3 बार में। यहाँ से लिख लेंगे x बटा वाई बराबर आ जाएगा, इधर 3 बचा तो 3 और इधर 1 गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग में बटा में 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं x अनुपात y, सीधा लिखेंगे x के मान 3 है क्योंकि बराबर के इस साइड 3 है तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। यहाँ हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि y का मान, y का वेतन कितना है, तो y का वेतन अनुपात में 1 है, हमको रियल में निकालना है। तो रियल में कैसे निकालेंगे, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि x तथा y के वेतन का योग जो है 2000 रुपया है। तो यहाँ से निकालेंगे, x और y है, इसका वेतन 3 और 1 के अनुपात में है, अनुपात में जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, अनुपात में 4, लेकिन रियल में बोला है कि x और y का वेतन का योग जो है 2000 है तो 2000 इधर लिख देंगे। 4 से काट लेंगे तो 4 से कट जाएगा 2000 को, सीधा 500 आ जाएगा, 4 पचे 20, 500 डबल जीरो तो डबल जीरो बैठा देंगे 500 आ जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 500 आ जाएगा। हमसे पूछा है y का वेतन, y का वेतन अनुपात में 1 है, अनुपात 1 का मान 500 आ रहा है तो यहाँ 500 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता x का वेतन, x का वेतन अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का मान 500 तो अनुपात 3 का मान 500 गुना 3 कर लेते, यानी 1500 आ जाता x का वेतन। और यहाँ से हमको बोला है कि y का वेतन, तो y का वेतन 500 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 4000 है। तो सबसे पहले x प्लस वाई कर लेंगे, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 4000 आ रहा है। और बोल रहा है कि x एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। तो एक संख्या हमको नहीं पता है कि कितना है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि एक संख्या का 10%, यानी पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, यानी 6.2/3% का मान कितना हो जाएगा, तो 36, 18 और 2 20/3%, इसी को लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या का 20/3%, इसको लिख ले रहे हैं, 3% के बराबर बोल रहा है तो बराबर बीच में कर देंगे। यहाँ से काट लेंगे प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, बराबर इधर हो जाएगा 2/3 है तो 2/3, इधर 1 बचा गुना में, इस साइड आ जाएगा भागा में, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3, यानी पहली अनुपात दूसरी, यानी 2:3 हो जाएगा। यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। अब हमसे दिया हुआ है कि x और y के वेतन का योग जो है 2000 रुपया है। वेतन का आया अनुपात में 2 और अनुपात में 3। यहाँ पर वेतन का योग दिया हुआ है वेतन का योग 4000 रुपया दिया हुआ है। तो एक पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 2 और 3 अनुपात में जोड़ेंगे तो अनुपात में 3 और 2 हो जाएगा 5, लेकिन इसी का मान दिया हुआ है योग 4000, तो अनुपात में 5 और रियल में 4000 के बराबर है। 5 से काट लेंगे, 5 से 8 बचे 40, यानी यहाँ से आ जाएगा 800, अनुपात 1 का मान 800 है। अब हमसे पूछा है कि संख्याओं का अंतरफल होगा, तो अंतर सीधा अनुपात में घटा लेंगे, तो पहली संख्या अनुपात में 2, दूसरी संख्या अनुपात में 3, तो पहली संख्या छोटा है तो अनुपात में छोटा है तो रियल में भी छोटा होगा, और दूसरी संख्या अनुपात में बड़ा तो रियल में भी इसका मान बड़ा ही आएगा,
क्योंकि अनुपात में बड़ा है। हमसे पूछा है अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, तो दूसरी संख्या बड़ा है तो दूसरी में से पहली घटा देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो अनुपात में 1 आएगा अंतर, और अनुपात 1 का मान 800 है, यानी इसका अंतर जो है 800 आएगा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान दिया हुआ है 800, अनुपात में 2 कमाता है तो 8 दूना 1600 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 1600 कमाता है, और दूसरी जो है अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का मान 8, अनुपात 3 का मान 8 तिहाई 2400 हो जाएगा, यानी तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या 2400 हो जाएगा। अब इसका अंतर, तो 2400 में से 1600 घटाएंगे फिर भी आ जाएगा 800। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं या अनुपात में घटा करके निकाल लीजिएगा, यही अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। तो बोल रहा है कि इस प्रकार यदि उसने बैंक में 135 रुपये जमा किए हो तो उसकी आय क्या थी। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रश्न में कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 60% राशन पर खर्च कर देता है, और शेष जो है शेष का 25% कपड़ा पर। यहाँ शेष का कहने का मतलब कि जितना 60% खर्च कर देगा उसका जो शेष बचेगा उसका 25% कपड़ा पर खर्च करेगा। तो सबसे पहले ये राशन पर खर्च कर रहा है 60%, यानी 60% राशन पर खर्च कर दे रहा है, राशन पर। उसके बाद में बोल रहा है कि 25% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, 25% कपड़ा पर। और प्रश्न में दिया हुआ है कि फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर, यानी 10% सिगरेट पर खर्च करता है। और बोल रहा है कि तथा फिर बैंक में जमा कर रहा है 135 रुपया, 135 रुपया ये बैंक में जमा करता है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ कि 60% आय का 60% राशन पर खर्च करता है। अगर 60% कोई व्यक्ति खर्च कर दे रहा है तो कितना प्रतिशत बचाएगा, तो सीधा 100% टोटल होता है, जिसमें से 60% राशन पर खर्च कर रहा है, तो सीधा 100 में से 60% को घटा देंगे तो 40% बचेगा। यानी मान लेते हैं कि एक्स कमाता होगा, एक्स कमाता है, इसका 60% राशन पर खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना प्रतिशत, तो सीधा 40% हो जाएगा, बचाएगा। क्योंकि टोटल 100% तो कमा ही सकता है, 60% खर्च कर दे रहा है राशन पर, तो 40% ही बचाएगा। अब प्रश्न में बोल रहा है कि शेष का 60% खर्च करता है, फिर बोल रहा है कि शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है। अभी शेष बचा यही ना, 60% तो ही खर्च कर दिया पहले ही, शेष बचा 40%, यानी अब शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है। तो इसका ये जितना बचा इसका 25% कपड़ा पर खर्च करता है, तो यहाँ से 25% अगर खर्च कर देगा तो टोटल हो जाएगा, इसको 100% बन गया अब, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कपड़ा के रिस्पेक्ट में आया तो 100% बन गया। तो टोटल 100 में से 25% कपड़ा पर खर्च कर दे रहा है, तो अब कितना प्रतिशत बचेगा, तो 100 में से 25 घटा देंगे, यानी अभी 75% बचा हुआ है, 75%। अब प्रश्न में बोल रहा है कि फिर बचे हुए धन का 10%, इतना 25% खर्च किया यानी 75 बचा, अब इसका 10% सिगरेट पर खर्च करता है, तो 10% सिगरेट पर खर्च करता है तो बचाएगा कितना प्रतिशत, तो 90%, तो 90% हो जाएगा। और बोल रहा है तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। अब बैंक में जमा कर रहा है, ये सब शेष निकल रहा है, 10% खर्च कर रहा है सिगरेट पर, तो 90% बचा रहा है, तो 90% हो गया। अब बोल रहा है कि शेष का बैंक में 135 रुपया जमा करता है, यानी 135 रुपया अब वो बचा रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है कि वह कितना कमाता है, उसकी आय क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न में कि 60% राशन पर खर्च करता है, तो मान लिए कि 100 रुपया वो कमाता है, जिसका 60% खर्च कर देगा राशन पर, तो बचाएगा 40%। फिर शेष का बोल रहा है, प्रश्न में दिया हुआ कि शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है, तो शेष का 25% कपड़ा पर खर्च करता है, यानी 75% बचा रहा है। और फिर बोल रहा है कि फिर शेष का 10% सिगरेट पर खर्च करता है, तो 90% बचाएगा, 100 में से 10 घटा ले जाएंगे तो 90% आ जाएगा। और बोल रहा है
कि उसने बैंक में 135 रुपये जमा किए तथा बोल रहा है शेष धन बैंक में जमा किया। शेष धन जो बचा वो बैंक में जमा किया और बैंक में 135 रुपया जमा किया। तब बोल रहा है कि उसकी आय क्या थी। तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे, इसका 40% निकाल लेंगे। तो एक्स का 40%, 40% के मान भिन्न में कितना होता है, तो 40/100 लिख करके हम काटेंगे तो आ जाएगा 2/5 40% के मान। फिर गुना है तो गुना 75%, यानी 75/100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/4। गुना 90%, 90/100 काटेंगे तो आ जाएगा 9/10 और बराबर हो जाएगा 135। यहाँ से काट लेंगे, 9 से काटेंगे 135 के, तो 9 एकम 9 और सीधा 5 बार में 35। 15 नमा 35 से होता है, 15 बार में कट जाएगा 9 से। अब 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में। बराबर के इस साइड ऊपर ऊपर कटता है, इसीलिए ऊपर ऊपर कटा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे तो ऊपर में सिर्फ एक्स है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो एक्स ऊपर और यहाँ 1, तो एक्स में 1 से गुना करेंगे तो सीधा एक्स ही रहेगा और बराबर 5 दूना 10 और 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा और 100 में ये ऊपर 5 बचा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 500। यानी उसकी आय है 500 रुपया, जिसका 60% राशन पर खर्च कर रहा है, 25% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, 10% सिगरेट पर खर्च कर रहा है, फिर भी 135 रुपया अपने बैंक में बचा ले रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।